मोहम्मद साजिद अंसारी। डिटेल है 22 मई 1996 5 बजे सुबह के रायपुर छत्तीसगढ़। ये लगन कुंडली है, ये वर्षफल है। लगन कुंडली की अगर हम बात करें, टॉरस लगन की कुंडली है। सूर्य फर्स्ट हाउस, चंद्र और शुक्र सेकंड हाउस में है, राहु फिफ्थ हाउस में, बृहस्पति एट्थ हाउस, सैटर्न एंड केतु 11th हाउस और मंगल और बुध 12th हाउस। यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम क्या है कि बहन और मदर को लेके इन्होंने लिखा है कि बहन की सर्जरी हुई है, बहन की एक की डेथ भी हो गई है, दूसरी की सर्जरी भी हो गई, हेल्थ इशू भी है, मदर की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। उन सब कारण को समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, टॉरस लगन की कुंडली है, सूर्य फर्स्ट हाउस में है, दैट इज एक्सीलेंट। जातक के स्वभाव के अंदर थोड़ा एग्रेशन, गुस्सा रहता है, क्योंकि सूर्य फर्स्ट हाउस, ऐसे जातक थोड़ा हॉट माइंडेड होते हैं। प्लेसमेंट अच्छा है। सेकंड अगर हम बात करें चंद्र और शुक्र की, तो चंद्र और शुक्र थर्ड हाउस सेकंड हाउस में है, दैट इज एक्सीलेंट। यहाँ पर अच्छे प्लेसमेंट के बावजूद चंद्र कुंडली के अंदर खराब रिजल्ट क्यों दे रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कि हमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा दिखाई दिया कि चंद्र और शुक्र सेकंड हाउस, चंद्रमा सेकंड हाउस में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बात करें उच्च के होते हैं, शुक्र का अपना घर है, एक्सीलेंट प्लेसमेंट, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मगर इसके बावजूद खराब रिजल्ट क्यों दिए। आपको पहले जब वीडियोस के अंदर हमने बात करी है कि कोई प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठकर अच्छा या खराब दोनों रिजल्ट दे सकता है, तब बताया था कि कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठा हो, उसके नेचुरल जो ऑनर है, मालिक है, उसको पकड़ लीजिए, साथ ही इंस्टेंट वाले को भी। कैसे? चंद्र शुक्र कहाँ बैठे हैं? आपका सेकंड हाउस में। इसके जो कारक हैं वो बृहस्पति देव हैं और ऑनर शुक्रदेव है, तो शुक्रदेव का प्लेसमेंट तो अच्छा है सेकंड हाउस में। बृहस्पति देव 8वें घर में आ गए। 8वें घर के अंदर बृहस्पति देव अच्छे माने जाते हैं, मगर अच्छी पोजीशन में है नहीं। अब जब तक आप इस पॉइंट को नहीं समझेंगे कि अच्छी पोजीशन में माने जाते हैं मगर है नहीं, क्यों नहीं है, उसको समझते हैं। राहु फिफ्थ हाउस में है मगर 6 नंबर के साइन में है। Whenever Rahu placed in 6 number sign or 6 number house, the Jupiter become bad in chart wherever it placed. जुपिटर यहां पर कमजोर हो गया राहु 6 साइन में बैठने से। तो कमजोर जुपिटर अच्छे प्लेसमेंट के साथ 8th हाउस में बैठ गया। अब बात को ध्यान से समझिएगा, एक रेमेडी यहां पर इस जुपिटर को भी अच्छा करेगी, साथ ही चंद्र शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है इसको भी अच्छा कर देगी। अब यहां पर हमने सबसे पहले बात करी कि चंद्र और शुक्र सेकंड हाउस में बैठे हैं। सेकंड हाउस किसका है? परिवार का। सेकंड हाउस किसका है? धन का। चंद्र शुक्र या कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठा है, अगर खराब स्थिति में है तो उस घर से संबंधित परिणामों में कमी लाएगा। चंद्रमा सेकंड हाउस में है मगर खराब स्थिति में है, तो यहां पर चंद्रमा माँ के कारक हैं, पीस ऑफ माइंड के कारक हैं, हैप्पीनेस के कारक हैं। सेकंड हाउस परिवार का है, तो परिवार में कोई ना कोई समस्या चल रही है, मदर के हेल्थ इशू और ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। कैसे इसको हम परमानेंट ठीक करने का प्रयास करें? नंबर 1, ऐसे जातक को हमेशा अपर फ्लोर पे रहना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक के पास जीवन में धन की कमी नहीं होती। कम आए ज्यादा आए आता रहता है, कभी रुकता नहीं है। मगर अगर ऐसा जातक ग्राउंड फ्लोर पे रहता है तो यहाँ पर फाइनेंशियल इशू अवश्य आने स्टार्ट हो जाते हैं। बृहस्पति 8th हाउस, गॉड ब्लेसिंग, ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे जातक पर हमेशा बना होता है। जब कभी भी ऐसा जातक जीवन में मुसीबत में होता है, ईश्वर स्वयं आकर उसकी मदद करते हैं, उसको इस मुसीबत से निकाल के ले जाते हैं, और इसका एहसास ऐसे व्यक्ति को एक नहीं हजारों बार होता है। ऐसे जातक के अंदर थोड़ा लेजीनेस रहती है, रात को
लेट जागना और सुबह लेट उठना, इनको दुनिया के सारे काम कह दो, सुबह जल्दी उठने के लिए मत कहो, मगर सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब लगन कुंडली की अभी हम बात कर रहे हैं, तो लगन कुंडली के अनुसार जब तक यहाँ की कमियों को ठीक नहीं करेंगे तब तक खाली इसके उपाय से भी काम नहीं चलेगा। वर्चुअल रेमेडी काम करेंगी मगर उस साल के लिए, अगले साल फिर आ गया। वर्चुअल की रेमेडी को आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको बुखार था, आपको पैरासीटामोल डॉक्टर ने लिख दी, साथ में डॉक्टर जो है एक छोटा सा स्टेरॉइड भी दिया करते थे पहले, आज भी देते हैं स्थिति के अकॉर्डिंग। स्टेरॉइड क्या होता है, उस दवाई की पावर को बढ़ा देता है, इमीडिएट रिजल्ट आता है। अब स्टेरॉइड के नेगेटिव रिजल्ट भी होते हैं मगर उसको यहां मत जोड़िएगा, वो मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया। तो वर्चुअल के रेमेडी इन रेमेडीज की पावर को बढ़ा देती हैं, इमीडिएट इफेक्ट देती हैं। अब परमानेंट रेमेडी में ऐसे जातक अपने गले में गोल्ड चेन पहने या रेशमी पीला धागा सदैव पहन के रखे, नंबर 1। अब क्योंकि यहाँ पर ये मोहम्मद साजिद हैं, तो यहाँ पर मैं केसर का तिलक इनको नहीं कह सकता, तो यहाँ पर ये केसर का सेवन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, केसर की डब्बी ला कर रखें, उसकी एक पत्ती बहुत जारी सी होती है और एक डब्बी इनकी 2-3 महीने चल जाएगी और मात्र 200 रुपये की आएगी। एक पत्ती डेली केसर की अपनी जीवा पे रख लिया करें, किसी भी टाइम रखें। सेकंड, ऐसे जातक अब जब यहाँ पर इस बृहस्पति को ठीक करेंगे तो इसके कारक का ऑटोमेटिक पावर मिल गई। दूसरा, हमने मून के लिए रेमेडी कर दी, अपर फ्लोर पर कहा भैया आप रहो वहां पे, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अब अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। दूसरा, बात करते हैं मदर वाली प्रॉब्लम, तो यहाँ पर ऐसे ठीक होगी, वर्चुअल की रेमेडी भी की जाएगी, मगर जो परमानेंट है उसकी बात कर रहे हैं। मंगल बुध, बुध इज द कारका ऑफ, जैसे भी बताया, बहन, बेटी, बुआ, मासी, साली। इफ सिस्टर इन ट्रबल, तो बाकी जो चीजें बताई हैं वो भी जुनैद जी आप चेक कीजिएगा, कहीं ना कहीं समस्या में होंगी। कौन कौन सी बताई, बहन तो चलो है ये प्रॉब्लम में, बेटी अभी आपकी शादी नहीं हुई तो बेटी के लिए भी आपको ये समस्या देखने मिलेगी, बुआ, मौसी, शादी के बाद अगर साली हुई तो साली। क्या करना है, अब बहन की सर्जरी हुई, सर्जरी क्यों हुई इस बात को समझते हैं। मरकरी 12th हाउस इज नॉट गुड, मरकरी 12th हाउस इज नॉट गुड। दूसरा, सैटर्न और केतु प्लेस्ड हैं 11th हाउस में। सैटर्न और केतु, सैटर्न क्या है, देवता ऑफ दुख, दुख का देवता। सैटर्न का फ्रेंड कौन है, मरकरी। कंसेक्यूटिव हाउस का रूल आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू कंसेक्यूटिव हाउस रूल द सैटर्न जंप इन 12th हाउस, 12th हाउस में जंप कर जाएगा। जब सैटर्न 12th हाउस में जंप कर जाएगा तो केतु को अपने साथ ले जाएगा। अब सैटर्न और केतु यहां पर पहुंच गए 12th हाउस में, तो मार्स प्लस मरकरी प्लस सैटर्न प्लस केतु कॉम्बिनेशन, यानी कि 4 प्लैनेट कॉम्बिनेशन इन 12th हाउस। व्हाट इज मार्स, ब्रदर, व्हाट इज मरकरी, बहन। केतु मार्स से जाके मिलेगा, द केतु बिकम बैड। केतु इज द कारका ऑफ सर्जरी, कट का कारक है, सर्जरी का कारक है। केतु जाके मरकरी से मिलेगा, मरकरी इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ केतु। बहन की सर्जरी कराएगा, एक नहीं कई बार कराएगा। दूसरा, सैटर्न भी जाके मिला मरकरी के साथ। अब सैटर्न मरकरी से जाके मिला, दुख का देवता है, तो बहन, बेटी, बुआ, मासी, साली, सैटर्न में जाके मिल गया। जीवन में किसी ना किसी कारण दुखी, बात समझ में आ गई जुनैद जी। सैटर्न जाके मार्स के साथ मिला, केतु भी मिला, अगर कोई भाई होगा तो भाई की सर्जरी भी कराएगा। भाई से जातक खुद दुखी या भाई जीवन में किसी न किसी कारण दुखी, ऐसे आप इनको रिलेट करेंगे
हम नॉर्मली गलती क्या करते हैं, मंगल और बुध, अब मंगल बुध देख लिया हमारी कुंडली में है, तो मंगल बुध के वीडियो जाके चेक करने लगे, मंगल बुध हो तो क्या होता है, मंगल बुध हो तो क्या होता है, फिर शनि केतु वाले को चेक करें, शनि केतु हो तो क्या होता है, शनि केतु हो तो इसके वीडियो, कुछ आंसर मिल गए, क्योंकि मंगल बुध अपना काम भी करेंगे, शनि केतु अपना काम करेंगे, मगर ये जो मंगल शनि का कॉम्बिनेशन था इसका वीडियो तो देखा ही नहीं, बुध और शनि का कॉम्बिनेशन था इसके वीडियो देखा ही नहीं, मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन बना इसका वीडियो देखा ही नहीं, बुध केतु का जो कॉम्बिनेशन था उसका वीडियो देखा ही नहीं। दूसरे कॉम्बिनेशन क्या मिले, जुपिटर प्लस मार्स कॉम्बिनेशन, मरकरी प्लस जुपिटर कॉम्बिनेशन, मरकरी प्लस जुपिटर कॉम्बिनेशन, दिस पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान ज्ञानवान होते हैं। ऐसे जातक के खानदान में कोई ना कोई टीचिंग प्रोफेशन में देखने को मिलता है, किसी न किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक निश्चित तौर पर आता है, हेरिडिटी रहता है, पीछे चलती आती है, आगे तक चलती है। अगर इनके कोई भाई होता है तो जुपिटर इज द कारक ऑफ नॉलेज, ज्ञान का कारक है, मंगल भाई है तो भाई ज्ञानवान। बहन की अगर बात करें तो इनकी बहन जो भी होगी वो इंटेलिजेंट होगी, ज्ञानवान भी होगी। इसी तरह जुपिटर मून के साथ मिलेगा तो मदर की लाइफ में चैलेंजेस कितने भी रहे हो मगर मदर इंटेलिजेंट होगी। लाइफ पार्टनर जातक को जो मिलेगा वो इंटेलिजेंट मिलेगा। जो मून प्लस वीनस कॉम्बिनेशन जातक की पत्नी की उसकी मां के साथ नहीं बनेगी। दूसरा, ऐसे जातक नॉर्मली शादी अपनी मर्जी से करते हैं। यहां पर राहु फिफ्थ हाउस, द मार्स बिकम बैड इन चार्ट वेयर एवर इट प्लेस्ड। अब राहु ने 2 को खराब करा, 6 नंबर साइन में था तो जुपिटर खराब, 5 नंबर हाउस में था तो मंगल खराब। मंगल इज द कारक ऑफ एग्रेशन एंड इफ मार्स बिकम बैड इन चार्ट इट्स बिहेव जस्ट लाइक ए राहु। यू मे कंसिडर द मार्स रिजल्ट इन 12th हाउस जस्ट लाइक ए राहु। करना क्या है, इस बात को समझना है। इनको गले में जैसा बताया कि रेशमी पीला धागा पहन के रखना है। दूसरा, एक 50 ग्राम का शुद्ध चांदी का हाथी जिसके सूंड नीचे हो, कटोरी में गंगा जल, अब गंगा जल तो आप यहाँ रखते नहीं हैं, तो होली प्लेस का वाटर आप रख के उसमें इसको खड़ा रखिए घर की ईस्ट डायरेक्शन में। इसको आप समय समय पर चेंज कर सकते हैं पानी को। अपर फ्लोर पर रहें। ऐसे जातक भविष्य की चिंता जरूरत से ज़्यादा करते हैं, हमेशा अपनी किस्मत को लेकर दुखी रहते हैं, बट आपको भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग। तो यहाँ पर आप अपना काम कीजिए, ईश्वर आपके साथ है। डेली ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना किया कीजिए, आपकी ईश्वर मदद जरूर करेगा। तो भविष्य की चिंता छोड़ के ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दीजिए और अपना काम कीजिए। इफ़ योर चार्ट इज डिस्कसिंग and you are getting the remedies of your according to your chart, then the God is helping you। ईश्वर खुद तो आएगा नहीं, वो किसी न किसी बहाने से कुछ न कुछ परिस्थिति क्रिएट करेगा। अब आपको मजेदार बात बताएं कि अभी लास्ट सैटरडे में वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, लास्ट सैटरडे नहीं, ट्यूसडे। अब हुआ क्या कि उस दिन तैयारी की गई थी उससे एक दिन पहले, मगर व्यस्तता के कारण नहीं बन पाई। उस दिन कमेंट सेक्शन से एक चार्ट उठाया था किसी व्यक्ति का, मैं भूल गया किसका था। उस चार्ट को हमने चेक किया, चेक करके हमने कहा आज वीडियो में इस चार्ट को डिस्कस करेंगे। अब देखिए किस्मत की बात यह है कि आज मैं जब वीडियो बनाने का टाइम आया तो हमने कहा भाई ये चार्ट बना हुआ तो है ही, उसको चेक किया ऑलरेडी, उसी को ले लेते हैं, कमेंट में से ही उठाया हुआ था। अब उस चार्ट को जब देखने गए तो वो चार्ट मिला ही नहीं, और पेपर कहीं स्किप हो गया, क्या हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। मुझे ये भी याद नहीं आ रहा कि वो किस व्यक्ति का था ताकि उसी का, तो ये किस्मत है। फिर एट रैंडम कमेंट सेक्शन में से आपका देखा,
एट रैंडम एक चार्ट उठा लिया, मुझे लगा इनकी ज़्यादा समस्या है, इन्हीं का चार्ट देख लेते हैं। तो ये किस्मत ही तो है कि अचानक जिसका देखना था उसका देखा नहीं गया, आपका चार्ट जो है वो यहाँ पर कंसिडर कर लिया गया। तो ये जो आपको बताया है इसलिए भविष्य में छोड़ दीजिए। दूसरा, घर की छत पर कभी किसी प्रकार की प्लांटेशन नहीं करनी, इसका हमेशा ध्यान रखें। एक स्टील की रिंग अपने राइट हैंड की लिटिल फिंगर या मिडिल फिंगर में हमेशा पहन के रखें। तो ये काम तो हमेशा करने। एक सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच अपने पर्स से पॉकेट में रखें। वर्षफल के अनुसार क्या करना है, वर्षफल आपका 22 मई से स्टार्ट हो चुका है एंड 22 मई 25 तक चलेगा। तो वर्षफल के रेमेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना है, एक काले रंग का छाता, 4 बूंदी के लड्डू महीने में एक बार बुधवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को दे दें। हर संडे 1 किलो गेहूं, थोड़ा सा गुड़ अपने धर्म स्थान में हर रविवार दे के आए। दूसरा, रात को पानी सिराने रख के सोएं, नेक्स्ट डे किसी पौधे में डालें। सोमवार को छोटी कन्या, 10 साल से कम उम्र की जो कन्या होती है उसको कन्या बोलते हैं, उनको व्हाइट चकोर बर्फी आप बांटते रहें। बृहस्पतिवार को चने की दाल मंदिर में डोनेट कर दें। ये उपाय और साथ ही साबुत हरी मूंग रात को पानी भिगो के ये आजीवन करना है। डेली पक्षियों को डाला करें, ये आपके लिए मस्ट है, कंपलसरी है। ये उपाय इस प्रकार करें, इन्हें करने से निश्चित तौर पर लाभ और शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।